हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते हैं दुबई हर साल 1200 टन से ज्यादा सोने का ट्रेड कर रहा है, जिसे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करवाने के लिए वहाँ गोल्ड सेक्टर में 4086 कंपनीज तक काम कर रही हैं, जिनकी सोने के प्रति लगन इतनी ज्यादा है कि दुनिया के कोने कोने में दुबई के सोने को लाजवाब बेमिसाल कहा जाता है। बट द क्वेश्चन इज, दुबई के पास इतना सोना आता कहाँ से है? तेल की खदान की तरह सोने की खदान से? आई गेस सोने की खदान से, वरना इकलौते दुबई के लिए पूरी दुनिया का 29% सोना बेचना कैसे पॉसिबल होता? तो क्या दुबई में छुपी सोने की खदान ही वो वजह है जिसकी बदौलत वहाँ सोना कौड़ियों के भाव में बिक रहा है? बट माइंड इट, मैंने कौड़ियों के भाव ऐसे ही नहीं बोला। एक्चुअली दुबई के गोल्ड मार्केट से रोज 10 टन सोने का ट्रेड होता है। जी हाँ, 10 टन यानी 10,000 किलो। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दुबई में सोना वाकई इतना सस्ता है कि आप जब चाहे तब उसे अपने मुल्क लाके करोड़पति बन सकते हैं? आइए जानते हैं इन आवर वीडियो, व्हाई इज गोल्ड सो चीप इन दुबई। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हर साल अपने सोने की खदान को 95% भरने वाला दुबई इतना सोना लाता कहाँ से है? वेल, यूएई के दुबई में उनका खुद का रिजर्व होके भी नहीं है, क्योंकि उनके रिजर्व में सोने की क्वांटिटी घटने लगी है। तभी तो 2021 के सेकेंड क्वार्टर में जहां उनके रिजर्व से 55.26 टन सोना निकला था, उसी खदान से 2021 के थर्ड क्वार्टर में सोने निकलने की क्वांटिटी घटकर 54.85 टन हो गई थी। ऐसे में अगर दुबई चाहे तो वो अपने बलबूते पर खुद को सिटी ऑफ गोल्ड नहीं कह सकता। अपने इसी मजबूरी और दुबई को दुनिया का सबसे अमीर शहर बनाने के मकसद से वो ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका से कच्चा सोना इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन लीगली नहीं, इल्लीगली। दरअसल अफ्रीका में सालों से सोने की स्मगलिंग हो रही है, जिसके चलते उनके यहाँ की गोल्ड प्रोडक्शन का 80% गोल्ड हर साल अनरजिस्टर्ड रह जाता है। इसका मतलब अफ्रीका अपने खदानों से निकले 80% सोने को स्मगल करता है, जिसमें उसका सबसे बड़ा खरीदार है दुबई, क्योंकि इसी स्मगल किए हुए सोने के माल से दुबई अपने सोने की खदान का 95% भरता है। पर गैर कानूनी तरीके से अपना खदान भरने वाला दुबई ये सब करता कैसे है? दरअसल कच्चा सोना इंपोर्ट होने के बाद दुबई उसकी प्योरिटी पे काम कर उस पर अपना स्टैंप लगा देता है और फिर उसी स्टैंप के साथ वो उसे मार्केट में ट्रेडर्स तक पहुंचाता है, जिसके बाद इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज दुबई से ब्लैक से व्हाइट हुए सोने को इंपोर्ट करती हैं। पर ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अफ्रीका से आने वाले सोने से ही दुबई का गोल्ड मार्केट चलता है, क्योंकि दुबई अफ्रीका के अलावा साउथ अमेरिका और साउथ एशिया के देशों से भी इंपोर्ट करता है गोल्ड। हालांकि ये कंट्रीज भी अपने यहाँ गोल्ड को निकालने के लिए इलीगली आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग यानी मैन पावर का इस्तेमाल करती है। पर क्योंकि ये कंट्रीज इसी इलीगल सोने को लीगली दुबई को बेचते हैं, इसलिए उनमें दुबई को क्लीन चिट मिल जाती है। और ऐसे ही सोने के लीगल इलीगल दोनों इंपोर्ट से दुबई ने खुद को लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट प्लेस बना लिया है, जिसका गोल्ड इंपोर्ट 2018 में 2 लाख करोड़ रुपए हो गया था। ऐसे में गोल्ड को पेट्रोल के बाद दुबई के एक्सटर्नल ट्रेड का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वस्तु कहना गलत नहीं होगा। पर जो सोना दुबई स्मगल करके दुनिया को बेच रहा है, उस सोने में ऐसा क्या खास है जिस वजह से दुबई को सोना खरीदने के लिए बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कहते हैं? बात कुछ ऐसी है कि एमिरेट्स ऑफ दुबई ने स्मगलिंग भले ही की है, लेकिन स्मगल किए हुए सोने को बेचने का सही तरीका भी अपनाया है, क्योंकि उनके यहाँ की गोल्ड रिफाइनरीज, वॉल्स और ज्वेलरी मेकिंग फैसिलिटीज इतनी उम्दा हैं कि मान लीजिए इंडिया से कभी कोई कबाड़ भी अगर दुबई जाता है तो वहाँ के रिफाइन में वो कबाड़ बड़े आसानी से पिघलकर सोने के बार्स में तब्दील हो जाएगा। अब जाहिर है, अगर किसी मार्केट में सोने जैसी कीमती चीज इतने हाईली स्किल्ड लोगों से होके मिलेगी तो ग्लोबल मार्केट में उसकी पॉपुलैरिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। इसके अलावा उनके इसी सोने पे सुहागा का काम वहाँ की गवर्नमेंट कर देती है, जो रिफाइंड सोने को उसकी ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट देकर उसकी क्वालिटी की गारंटी खुद लेती है। और इसी प्रमाण पत्र को देने के लिए दुबई में इस्तेमाल होता है बारीक सर्टिफिकेट, जिसे खुद दुबई सेंट्रल लेबोरेटरीज डिपार्टमेंट सोने की शुद्धता को आंकने के बाद देती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल मत समझना कि दुबई में सोने की ऑथेंटिसिटी को देखने का काम सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि वहाँ सरकार से लेकर दुकानदार तक सबके लिए सोने का सर्टिफिकेशन जरूरी है, जिसमें उन्हें सोने की क्वालिटी और क्वांटिटी बताने वाला हॉलमार्क लगाना होता है। इसका फायदा ये होता है कि हॉलमार्क सर्टिफिकेशन मिलने के बाद दुबई का गोल्ड पूरी दुनिया में वैलिड हो जाता है, जिससे कंज्यूमर जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं और उसमें ज्वेलर्स अपना कट भी नहीं काट सकता।
जबकि वहीं अगर हम बिना हॉलमार्क का सोना लेते हैं और उसको अपने ही आसपास किसी सोनार को बेचने जाते हैं तो वो उसमें से कुछ % काट लेता है। इतना ही नहीं, दुबई में सोने के व्यापार में कोई गड़बड़ घोटाला ना हो इसके लिए वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए हैं। माने अगर किसी ने भी डेढ़ शाना बनकर नकली सोना या हॉलमार्क के बिना अपना सोना बेचा तो उसके अगेंस्ट यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत केस दर्ज हो जाएगा, जिसके बाद उसे 2 साल की सजा के साथ हो सकता है उसे 2 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ जाए। और दुबई की जानकारी रखने वाला हर इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वहाँ कानून का मजाक नहीं बनाया जा सकता। जाहिर है, जिस देश में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर इतनी सख्ती होगी उस देश और उसके माल पर हर कोई भरोसा करेगा। यही भरोसा लोग दुबई के सोने पर भी करते हैं, जिसकी बदौलत ग्लोबल गोल्ड रेट में दुबई का शेयर 29% हो गया है, क्योंकि वो हर साल 1200 टन से ज्यादा सोने का ट्रेड कर रहा है, जिस वजह से उसे दुनिया भर में सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाने लगा है। क्योंकि वहाँ ऑथेंटिसिटी के साथ ही सोने को सिर्फ 5% वैट के साथ बेचा जाता है, जबकि लगभग सभी देशों में सोने पर ना जाने कितने टाइप का टैक्स लगते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ सोने पर वैट प्लस GST प्लस एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स लगते हैं। इसके साथ ही कंज्यूमर्स को डिजाइन अनुसार मेकिंग और लेबर चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिस वजह से सोना खरीदना उनके लिए आसमान का टुकड़ा खरीदने जैसा हो जाता है। जबकि दुबई वालों के लिए सोना खरीदना सिर्फ सोना खरीदना होता है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक वहाँ सोने के किसी भी खरीद बिक्री लेन देन किसी पर भी टैक्स नहीं था, विच मीन्स तब वहाँ सोना आज के कंपैरिजन में और भी ज्यादा सस्ता हुआ करता था। यही वजह थी कि वहाँ के गोल्ड सॉक्स, गोल्ड मार्केट्स और गोल्ड स्टोर्स की भी ग्रोथ भी काफी हुई थी। और फिर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने और ट्रेड फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए 2018 में यूएई ने 5% वैट ऑन गोल्ड लागू कर दिया। हालांकि ये वैट लगने के बाद भी पूरी दुनिया में गोल्ड पर लगने वाला सबसे कम वैट चार्ज है। इसके अलावा गोल्ड बार्स और TT बार्स 1 तोला बार्स पर वहाँ कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है, जिस वजह से सभी ट्रेडर्स के लिए दुनिया के कोने कोने से यूएई में, खास तौर पर दुबई में गोल्ड लेना कन्वीनियंट हो जाता है। और सिर्फ ट्रेडर्स का ही नहीं, वहाँ मामूली कंज्यूमर्स के कन्वीनियंस का भी भरपूर ध्यान रखा गया है। तभी तो जो भी टूरिस्ट दुबई से वैट भरकर गोल्ड लेता है वो टैक्स रिफंड टूरिस्ट स्कीम से उस अमाउंट का 85% रिफंड दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस क्लेम कर सकता है। और दुबई के इसी स्कीम के बाद वहाँ ऑलरेडी कम दामों में बिकने वाला सोना कंज्यूमर्स के लिए और भी ज्यादा सस्ता हो जाता है। मतलब बाकी दुनिया से सस्ता सोना बेचने वाला दुबई अपने गोल्ड रेट्स खुद ही तय करता है। नहीं, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल मार्केट की गोल्ड प्राइस को ही फॉलो करता है, इसीलिए वहाँ चाहे शोरूम्स हो या गोल्ड का बाकायदा मार्केट, सब जगह सोने का रेट एक ही होता है। इनफैक्ट दुबई में इन प्राइसेस को डिसाइड करने का काम दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप करती है और उनके ये प्राइसेस तय होते हैं लंदन गोल्ड मार्केट फिक्सिंग के प्राइसेस पर। इसका फायदा कंज्यूमर्स को ये होता है कि उन्हें हर शॉप पे जाकर प्राइसेस को चेक कर उन्हें मोल भाव नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते रेट अनुसार दुबई में भी रेट खुद ही बदल के अपडेट हो जाते हैं। और वहाँ की यही प्राइसिंग पॉलिसी कंज्यूमर को अश्योर कर देती है कि उन्होंने जितनी लागत उतनी ही कीमत दी है। इसके साथ ही अगर कंज्यूमर चाहे तो वो मेकिंग और लेबर चार्जेस पर मोल भाव भी कर सकते हैं। और इंटरनेशनल प्राइसेस के इसी तरह से तय होने के बाद दुबई में सेट होते हैं सोने के प्राइस, जिसे सेट करने का पहला तरीका इज स्पॉट प्राइस, जिसमें सोने की खरीदी कीमत डिपेंड करती है इमीडिएट पेमेंट और डिलीवरी पर। दूसरा तरीका है फ्यूचर प्राइसेस, जिसमें ट्रेडर फ्यूचर की डेट पर डीलिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट से ये होता है कि फ्यूचर में डील करने वाले दिन सोने का जो भी रेट होगा उसी रेट में ट्रेडर सोने की डीलिंग करेंगे। इतना ही नहीं, दुबई के सोने में दुनिया भर का भरोसा बना रहे, इसीलिए वहाँ दिन में 2 बार गोल्ड के ये प्राइसेस तय होते हैं, जिससे सबसे पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में अनाउंस किया जाता है और उसके बाद यही प्राइस डेली सुबह 10:30 10:30 AM GMT और दोपहर 3 PM GMT में US डॉलर्स में दुबई में तय होते हैं। अब सवाल ये है कि सिटी ऑफ गोल्ड से हमारी सिटी में गोल्ड लाना कितना आसान है। यूँ तो दुबई में फॉर्मेलिटीज के लगे वैट की वजह से वहाँ सोना सस्ता मिल जाता है, लेकिन उसी खरीदे सोने को अगर आप इंडिया में लाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कायदे कानून है। जैसे अगर आप वो इंडियन मेल है जो 6 महीने दुबई में रहने के बाद वहाँ से गोल्ड लाना चाहता है तो आप 20 ग्राम तक सोना ला सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि यही गोल्ड अगर कोई फीमेल पैसेंजर कैरी करती है तो वो 40 ग्राम तक कैरी कर सकती है, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसके इसी 40 ग्राम में उसकी पहनी हुई ज्वेलरी भी शामिल होगी। हालांकि ये ड्यूटी फ्री लिमिट सिर्फ गोल्ड ज्वेलरीज के लिए ही है। इट मीन्स अगर कोई गोल्ड कॉइन्स या बार्स खरीदता है तो उसे 12.5% का इम्पोर्ट चार्ज भरना पड़ेगा। और अगर वो इंसान सिर्फ टूरिस्ट वीजा पर दुबई गया था और वहाँ से उसने गोल्ड इम्पोर्ट किया है तो उस केस
जिसमें उसे 36.05% का कस्टम चार्ज भरना पड़ेगा, जिसकी निगरानी द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स करती है। इस सब जानकारी के बाद अगर आप भी दुबई से सस्ता और मस्त सोना मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए दुबई में एक डेडिकेटेड गोल्ड मार्केट है जिसे गोल्ड सॉक कहते हैं। ये मार्केट दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है जहाँ 1000 दुकानें हैं जहाँ आपको दुनिया के बेहतर से बेहतर डिजाइन मिल जाएंगे। इतना सब जानने के बाद आई एम श्योर आपका भी मन वहाँ जाके वहाँ से बहुत सारा सोना लाने का हो गया होगा। तो अगर आपको कभी मौका मिला तो आप दुबई से कितना सोना अपने साथ वापस लाना चाहोगे, कमेंट में बताइएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो ने आपको भी सोने की चकाचौंध में घूम कर दिया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी और चकाचौंध के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।